हमें दिया है यदि x बराबर ये वैल्यू है, y बराबर ये वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हमें मान निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब हमें एक्स इक्वल टू दिया, वाई इक्वल टू दिया, हमें पुट करना है। हमें किस में पुट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें पुट करना है ना। चलो x की जगह पे ये लिखते हैं 3 प्लस √2 बट्टे 3 माइनस √2। इस पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो x की वैल्यू है और यहाँ x पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस y पे स्क्वायर सेम टू सेम, जैसे वहाँ वैल्यू पुट करी वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, जैसे √3 माइनस √2 बट्टे √3 प्लस √2 इस पे स्क्वायर। ठीक है, ये x पे स्क्वायर प्लस y पे स्क्वायर। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए एक बार इस पर स्क्वायर लगाते हैं, अलग अलग स्क्वायर बना लेते हैं। मैंने आपको 25 कंडीशन पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो उनमें से एक कंडीशन ये भी है। ठीक है, जब अंश और हर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे स्क्वायर हो तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक एक कंडीशन कराई थी मैंने और एक एक कंडीशन पे 5-5 10 सवाल कराए थे, प्लस सेम इस पे स्क्वायर बट्टे इस पे स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम करेंगे a स्क्वायर। तो ये सिंपल डायरेक्ट करते जाऊं, जब √3 पे स्क्वायर करेंगे तो 3 रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √2 पे स्क्वायर करेंगे तो √2 हट जाएगा 2 से, पावर 2 से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? √6। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसका इसमें, 2ab। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम हम इन तीनों को ऐसे ही खोलेंगे, ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम प्लस ये वाला लगाया। इधर देखो भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सेम ऐसे ही इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, तो ये हो गया आपका 5 प्लस 206। सेम यहाँ पे भी 5 माइनस 206 प्लस ये कितना जाएगा? 5 माइनस 206। सेम यहाँ पे भी 5 प्लस 206। अभी देखिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और अभी भी मैंने आपको बताया जब ये अंश और हर में होता है, बीच में प्लस या माइनस होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या आप होल स्क्वायर ना बना के इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। मैं आपको बिना फॉर्मूले की बता देता हूँ। इसको एक बार लिख लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हम अब इसको लिखेंगे 5 प्लस 206, प्लस का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिखेंगे 5 माइनस 206 और 5 माइनस 206। देखो अगर हम चाहते तो ये दोनों सेम है, इस पर होल स्क्वायर लगा सकते थे। ठीक है, अगर हम होल स्क्वायर लगाते थे सवाल आसान हो जाएगा। लगा दूं? बताओ, दोनों सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको लॉन्ग तरीके से बताऊंगा, इतना समझदार तो हो जाएगी कम से कम इतने सवाल कराने के बाद। देखना, ठीक है, इस पे स्क्वायर हो गया क्योंकि वो दोनों टर्म सेम थे। बट्टे में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का है। ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखिए आप यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यही ऐसे ही तो लिखा है, ये देखना, एक बार माइनस एक बार प्लस, सेम टू सेम है। ए बी बी, ए बी बी, प्लस माइनस का अंतर है। तो क्या इन दोनों टर्म्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी 5 पे स्क्वायर
माइनस बी पे स्क्वायर 2√6 इस पे स्क्वायर। हमको बस इसको सॉल्व करते जाना है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। पहले देखो ए स्क्वायर यानी 5 पे स्क्वायर यानी कि 25 प्लस बी पे स्क्वायर। अब आप 2√6 पे स्क्वायर करो यानी इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है 2 दूने 4 और √6 का √6 में सिंपल 6, ये हो जाएगा 24। कितना आ गया आपके पास रिजल्ट 24, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सिंपल प्लस ए स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर वही 24, क्योंकि हम सेम है सॉल्व करेंगे वही आएगा। मैं इसको रफ करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको सॉल्व करेंगे 25, और ध्यान से देखो यही तो सब सेम है ना, इसका भी 24 ही आएगा, समझ गए ना, है तो 2√6, इसका स्क्वायर सेम सेम है तो 24 ही आएगा। देखो बेटा इस दोनों को जोड़ेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 2 5 10 और 10 दूने 20 √6। फिर अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं फिर से 49 है ना, और माइनस 10 और 20 √6। बेटा 25 में से अगर 24 गया तो एक बचा, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसको लगाओ आप या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये घट गया 49 और 49। आपका बचा कितना 9 दिन 18 की 8 और हासिल किया 1, 98/1 यानी कि 98 आपका आंसर है। अब इसको नोट कर लो।